आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूँ सीमा नाज़नीन। अब खबरें तफसील से। फारोला पंप हाउस दुरुस्ती के बाद शहर का आबी फराहमी निज़ाम रफ्ता रफ्ता मामूल पर आने लगा है। अब छठे दिन नलों से पानी फराहमी की जाएगी। फारोला पंप हाउस के मैनीफोल्ड पाइप के फूट जाने और पंप हाउस में पानी दर आकर पानी की मोटरों में घुस जाने के बाद किए गए दुरुस्ती और मोटरें सुखाने के काम के सबब अब 2 रोज आबी फराहमी मुअत्तल रहने के बाद जब ये काम मुकम्मल हो गए तो आज तीसरे रोज रफ्ता रफ्ता पानी सप्लाई का निज़ाम मामूल पर लाने की कोशिशें मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया के ज़रिए जारी हैं। एक्सप्रेस लाइन की फराहमी जो बाईपास के ज़रिए की जाती है, उस हिस्से की फराहमी को गैप देकर दीगर इलाकों को मरहलावार पानी फराहमी के बावजूद पानी की फराहमी के दिनों का वक्फा आगे बढ़ जाने के सबब अब शहरियान को छठे दिन नलों के ज़रिए पानी फराहमी होगी। ऐ रहे कि अब तक ये वक्फा कहीं 4 तो कहीं 5 रोज़ का था, जो अब 6 और 5 दिन का हो जाएगा, जिसे मामूल पर लाने में मज़ीद वक्त दरकार होगा। इस तरह की इत्तला मुताल्लिक़ा शोबे के ज़राए ने दी है। बीड़ बाईपास रोड पर MIDC की पाइपलाइन एक मरतबा फिर से फूट गई और लाखों लीटर पानी यूं ही बहकर ज़ाया होने लगा है, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। वाज़ेह है कि बीड़ बाईपास रोड से गुजर रही MIDC की पाइपलाइन के जरिए महाड़ा कॉलोनी के अलावा देवला इलाके की मुख्तलिफ बस्तियों को पानी फराहम किया जाता है, मगर यहाँ रोड और पुल की तामीरात के सबब इस पाइपलाइन को बार बार नुकसान पहुँचने लगा है, जिसकी वजह से लाखों लीटर पानी बहकर यूं ही ज़ाया हो जाता है, जिससे महाड़ा कॉलोनी और अतराफ की बस्तियों के साकिनान पानी के लिए दर बदर भटकने पर मजबूर होने लगे हैं। लिहाजा मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया इस जानिब फौरी तवज्जो दे और पाइपलाइन की मरम्मत करवाए। इलाके के साकिनान ये भी पूछ रहे हैं कि मज़कूरा कपलिंग में रिसाव होने की वजह क्या है, कहीं इसके नट बोल्ट जानबूझकर तो नहीं निकाले गए हैं। इस जानिब भी तवज्जो दी जानी चाहिए। आइंदा कुछ अरसे में म्यूनिसिपल इंतज़ामिया शहरियान के घरों के डिजिटल पते जमा करके उसके ज़रिए ही शहरियान को मतलूब सर्टिफिकेट्स, लाइसेंस, प्रॉपर्टी टैक्स व पानी पट्टी वगैरह के दस्तावेज़ात घर पहुँच फराहम करेगी। इस तरह की जानकारी एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने इस तरह की मालूमात सहाफ़ती नुमाइंदों को दी और कहा कि इस सिलसिले में मनसूबाबंदी जारी है। आया रहे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ज़्यादातर कामकाज पेपर वर्क के जरिए अंजाम पाते हैं और इन कामों में ऑनलाइन तर्ज़कार की सहूलत बहुत कम पाई जाती है। शहरियान को ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पर यह सहूलियात कैसे फराहम हों, इस मकसद से एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने नए तर्ज़ व तजवीज़ पर अमल आवरी की शुरुआत की है और शहरियान के पते डिजिटल तर्ज पर तैयार करके उन्हें मुतज़क्करा बाला तमाम सहूलियात घर पहुँच देने की इस मनसूबाबंदी की एडमिनिस्ट्रेटर ने वजाहत की है, जिसके तहत पैदाइश व अमवात के सदाकतनामे, घर पट्टी व नल पट्टी की तफसीलात व रसायद के हुसूल और दीगर कामों के लिए शहरियान को सहूलत हो जाएगी और वो बार बार दफ्तर के चक्कर काटने की दिक्कतों से बच जाएंगे। रेत चोरी के वीडियो शूट करने वाले सहाफ़ी से बदतमीजी करने और धौंस धमकियां देने वाले 4 अफराद के खिलाफ पैटर्न पुलिस में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ाती क़ानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक पैठन पुलिस थाना में मराठी पत्रकार संघ के सदर रमेश लिम्बोरे ने शिकायत दर्ज करवाई है कि वो पैठन प्रतिष्ठान के अक़बी इलाके में वाक़े गोदावरी के खत्ते में गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ से बड़े पैमाने पर रेत की चोरी जारी थी। उन्होंने चोरी के ये मनाज़र अपने मोबाइल कैमरे में शूट करते हुए तस्वीर ले रहे थे कि उन्हें मज़कूरा रेत चोरी करने वालों ने धमकियाँ दी और धौंस जमाते हुए जान से मार देने की धमकी दी। इतना ही नहीं, उन्हें अपना मुंह बंद रखने और शूटिंग न लेने के बदले पैसे देने की भी कोशिश की गई, ताहम उन्होंने इनकार कर दिया और ये सारा मंजर उनके मोबाइल कैमरे में महफूज होने की बात भी सहाफ़ी लिम्बोरे ने अपनी शिकायत में दर्ज की है। लिम्बोरी की शिकायत पर पुलिस ने सहाफ़ियों के हिफाजती कानून की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पेट डॉग्स के साथ साथ अब पालतू बिल्लियों का भी रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है। ये इत्तला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबाए हैवानात से मौसूल हुई है। नाजरीन, शहर में आवारा और खूंखार कुत्तों के साथ साथ पेट डॉग्स और पालतू बिल्लियों की तादाद में भी आए दिन इजाफा होने लगा है। गैर मुमालिक से मुख्तलिफ नस्लों के पेट डॉग्स
शहर में लाए जाने लगे हैं। इसी तरह कैट्स में भी पर्शियन कैट का क्रेज शहरियान में बढ़ने लगा है। लिहाजा अब पेट डॉग्स के साथ साथ पालतू बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुताल्लिका शुबे में करवाना लाजमी करार दिया गया है, ताकि इन पालतू मवेशियों का इलाज करने के लिए मोबाइल वैन मुताल्लिका शहरियान के घर भिजवाने में आसानी हो सके, जिसके लिए इंतजामिया मुताल्लिका शहरियान से फिक्स चार्जेस भी वसूल करेगा। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने सहाफ़ियों को दी है। उन्होंने मजीद बतलाया कि गुज़िश्ता कई साल से पेट डॉग्स का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे हैवानात में रजिस्ट्रेशन किया जाता रहा है और अब तक 750 से ज़ायद शहरियान ने अपने पेट डॉग्स का रजिस्ट्रेशन करवाया है, मगर मुताल्लिका अफराद इनका रिन्यूअल नहीं करवाते, जबकि हर साल रजिस्ट्रेशन की तजदीदकारी करवाना भी लाजमी है। सेंट्रल नाके से करीब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का वेटरनरी हॉस्पिटल है, जहां शहरियान अपने पालतू मवेशियों को इलाज की गर्ज से लाते हैं। शहरियान में पेट डॉग्स और मुख्तलिफ अक़साम की बिल्लियाँ पालने का शौक़ बढ़ने लगा है, जिन्हें रेबीज़ के अलावा दीगर वैक्सीन देना ज़रूरी होते हैं, और शहरियान की सहूलत के लिए मोबाइल वैन फराहम करने की तजवीज़ भी इंतज़ामिया के ज़ेर गौर है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। कौमी यकजहती और फ़िरका वाराना मेलजोल को बढ़ावा देने के मकसद से रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से एक मुज़ाकिरा बाउनवान हम भारत के लोग मुनाकिद किया गया। ये प्रोग्राम शहर के महाराणा प्रताप सिंह गार्डन कैनाट प्लेस में मुनक़िद हुआ। इब्तिदा में रीड एंड लीड के बानी सदर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने प्रोग्राम के अगराज़ व मक़ासिद बयान किए और मुल्क में बन रही या बनाई जा रही फ़िरका वाराना नफ़रत, दुश्मनी व आदम रवादारी की फ़ज़ा को ख़तरनाक करार देते हुए फ़िरका वाराना हम आहंगी, मेल जोल, आपसी तबादले ख़याल की कमी, एक दूसरे के मजहब और मजहबी समाजी दूरी को इस फ़ज़ा के मुक़द्दर होने के असबाब बतलाया और कहा कि हमने इस दूरी और तकद्दुर की फ़ज़ा को पाटने की कोशिश के तहत इस मुज़ाकरे में शहर की मारूफ तालीमी, समाजी, मिली व मजहबी शख्सियात को मदऊ किया है। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मज़ाहिब व मकतब फ़िक्र के मुक़र्रिरीन व क़ायदीन ने अपने ज़रीन अफ़कार और ख़यालात पेश किए और फ़िरका वाराना इत्तेहाद और अमन व यकजहती का पैगाम देते हुए कहा कि इसके बग़ैर मुल्क व अहले मुल्क की फ़लाह व बहबूद और अमन व सुकून मुमकिन नहीं है। इस प्रोग्राम में मराठी स्कॉलर प्रोफेसर प्रहाद लोलेकर, सीनियर सहाफ़ी सौ खंडालकर, प्रोफेसर राजन साने, नौशाद उस्मान, मुजाहिद शेख व दीगर ने मज़ाकरे में हिस्सा लिया और बेहतरीन रहनुमाई की, जबकि प्रोग्राम में बिला तफरीक़ मजहब व मिल्लत कसीर तादाद मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की। प्रोग्राम में शरीक तमाम शुरका की शुरुकर में से तवाज़ो की गई। महात्मा ज्योतिराव फुल्यांचं ज्यांनी वाचलं असेल त्यांना जाणवेल, ज्योतिराव फुल्यांनी अगदी स्पष्टपणे लिहिलं की लहानपणी मला मुस्लिम सवंगडी मिळाल्यामुळं मी जगाकडे व्यापक दृष्टीने पाहू शकलो। म्हणजे ते जर त्यांच्याच जातीतल्या, त्यांच्याच त्या मोहल्ल्यातल्या बाकीच्या हिंदूंच्या बरोबरच जर संवाद करत राहिले असते, तेव्हा इतरांची सुखदुःख समजून घेणं, इतरांच्या बरोबर राहणं, इतरांच्या बरोबरचं सहजीवन व्यतीत करणं, या गोष्टीला फारच महत्त्व। लोकशाही आल्यावर अपेक्षित असं होतं, ज्या मार्गावरून आपण चालत असतो त्याच मार्गावर, त्याच रस्त्यावर रात्रीच्या अंधारात चालताना आपल्याला थोडीशी भीती वाटते। मला तर वाटते, व्यक्तिशः मला वाटते, आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना वाटत नसेल। आणि मी अनेकांना हा प्रश्न विचारला, त्यांचं देखील म्हणणं असंच असतं की हो, तोच मार्ग आपण दिवसा चालतो, तो त्याच मार्गावर रात्रि चालताना जर का अचानक मुख्तलिफ हादसात व अमवात के बाद आखिरकार धुलिया शोलापुर हाईवे पर पैचवर्क का काम शुरू कर दिया गया। गुज़िश्ता दिनों फिर एक हादसे में मालीवाड़ा फ्लाईओवर पर गड्ढे में गाड़ी उछल जाने से एक टू व्हीलर सवार की मौत वाक़ हुई थी। मालीवाड़ा के रेलवे फ्लाईओवर पर से अमरावती तालुका पुलमरी का साकिन गोकुल भीमराव खंबाट अपनी दुपहिया गाड़ी MH20 FV 6662 से गुजर रहा था कि सड़क के गड्ढे का सही अंदाजा न हुआ और उसकी गाड़ी गड्ढे से उछलकर बेकाबू होकर गाड़ी समेत वो गिर पड़ा। सर में शदीद चोट आई और खून बह जाने से उसकी मौत हो गई। यहाँ रहे कि इस रास्ते धुलिया शोलापुर हाईवे के कन्नड़ता करोड़ी टोल नाका तक के काम का ठेका दिलीप बिल्डकॉन नामी कंपनी ने ले रखा है। ताहम काम नाक़िस दर्जे का होने के सबब इस रोड पर जा बजा गड्ढे पड़ गए हैं, जिनका 3-4 मरतबा पैचवर्क भी किया गया। मालीवाड़ा के उस पुल पर एक जानिब एक बड़ा सा गड्ढा पड़ गया और दीगर भी छोटे बड़े गड्ढे व शिगाफ यहाँ पड़ गए हैं। मज़कूरा हादसा होने और नौजवान गोकुल की जान चली जाने के बाद ठेकेदार को होश आया है और उसने इस जगह बैरिकेड लगाकर उस जानिब का ट्रैफिक रोक कर पैच वर्क का काम शुरू किया है।
عوام ساکنان اور مسافروں کا مطالبہ ہے کہ اس ہائی وے کا مکمل کام اطمینان بخش و معیاری کیا جائے تاکہ خراب راستے کے سبب عام ایام اور آئندہ بارش کے موسم میں حادثات کا تدارک ہو سکے۔ رشید پورہ مجنو ہل پر موجود خضر گیٹ سے متصل فصیل کو توڑ کر زمین ہموار کی جا رہی ہے، لہٰذا تاریخی فصیل کی حفاظت کی جائے۔ اس مطالبے پر شیو سینا ادھو گروپ کی جانب سے ایک میمورنڈم ضلع انتظامیہ کو دیا گیا۔ شیو سینا ادھو گروپ کے اپ وبھاگ پرمکھ سندیپ چاندنی کی قیادت میں آئے وفد نے ضلع کلکٹر کو بتایا کہ ہمارا شہر ایک تاریخی شہر ہے اور اس کے اطراف ایک مضبوط اور چوڑی فصیل بھی ہے۔ مجنو ہل پر موجود خضر دروازے سے متصل بھی اسی طرح کی ایک تاریخی فصیل اور برج بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ اس فصیل اور برج کو توڑ کر زمین ہموار کر رہے ہیں تاکہ وہاں غیر قانونی طریقے سے پلاٹنگ کی جا سکے، لہٰذا فصیل کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے اور اس تاریخی اثاثے کو محفوظ کیا جائے۔ समाज अन्याय विरोधी कृती समितीच्या वतीने माननीय तहसीलदार साहेब यांना निवेदन देण्यात आले की पृथ्वीचे मातंग समाज छत्रपती संभाजीनगरच्या वतीने रशीदपुरा खुने गेट परिसरातील ऐतिहासिक श्री मांगेबाबा मंदिराचे अस्तित्व होते। या ठिकाणी दंडदांडग्या प्रवृत्तीच्या लोकांनी मंदिर काढून तिथे अतिक्रमण करून बंगले व प्लॉटिंग आणि अधिकृत प्लॉटिंग करण्यात आली। याबद्दल आज आम्ही तहसीलदार साहेबांना निवेदन देऊन त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई करण्यात यावी असे निवेदन देण्यात आले। خواتین کے معاشی ترقیاتی بورڈ اور ضلع سوئم سہایتا خواتین بچت گٹ کے اشتراک سے شہر میں بچت گٹوں کی تیار کردہ اشیاء کے مشاہدے و فروخت کی نمائش لگائی گئی۔ یہ نمائش شہر کے علاقہ ٹی وی سینٹر ہڈکو کے کیلاش شلپا ہال میں جاری ہے۔ 3 روز سے جاری اس نمائش میں مہیلا وکاس مہامنڈل کی جانب سے کم و بیش 4200 بچت گٹوں نے معاونت کی ہے۔ ان 4200 بچت گٹوں کے خواتین کو مختلف قسم کی پیشہ ورانہ تربیت دی جاتی ہے اور دھندے کاروبار کے لیے انہیں رہنمائی کی جاتی ہے۔ بینکوں سے قرض فراہم کروا کر ان کے کاروبار کو فروغ دیا جاتا ہے۔ انہی خواتین بچت گٹوں کی تیار کردہ مختلف اشیاء کے مشاہدے اور خرید و فروخت کے لیے یہ نمائش رکھی گئی ہے۔ نمائش کا باضابطہ افتتاح ضلع ادیوگ کیندر کے جنرل مینیجر کردن کھرات کی صدارت میں کیا گیا۔ نابارڈ کے ضلع رجسٹرار سریش پٹویکر، زرعی سائنس مرکز کے ڈاکٹر کشور جاڑے، بینک آف مہاراشٹر کے ڈسٹرکٹ مینیجر منگیش کیدار، بہبودیہ خواتین و اطفال شعبے کے PRO یوگیش جوشی و دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ आपण इथे 3 दिवसाचं प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आलेलं आहे। महिलांनी तयार केलेल्या वस्तूंचं नवतेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम प्रकल्पांतर्गत हे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आलेले आहे। तेजस्विनी महोत्सव म्हणजे महिलांना बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी की त्यांच्या मालाला की आज बचत गट स्थापन केले तर कर्ज द्यायला बँका उभा राहतात, पण महिलांना उद्योग काय करावे याचा प्रश्न पडतो। त्या दृष्टिकोनातून महिला आर्थिक विकास महामंडळ वेगवेगळे प्रशिक्षण देण्याचं काम करते। तसंच बचत गटांना प्रशिक्षण देणं, उद्योगाचं प्रशिक्षण देणं आणि लायलीहूड या घटकांतर्गत त्यांच्या मालाला बाजारपेठ आणि प्रदर्शनाच्या माध्यमातून मिळवून देत आहोत। लोकसंचालित हा महिला बचत गट आहे। आमच्या बचत गटाचं नाव आहे मनस्वी। रांजणगावमधून आमचा हा बचत गट चालतो। तर आम्ही इथं जे आहे हळदीचं प्रोडक्ट आम्ही ठेवलेलं आहे। तर हे एकदम म्हणजे घरगुती पद्धतीने ते पिकवलेलं आहे। त्याला शेणखत वगैरे वापरून आम्ही हळद पिकवतो आणि ह्या बचत गटाच्या माध्यमातून ही हळद जे आपण स्वतः चांगली खातो आणि सगळ्यांना इतरांना सगळ्यांच्या घरामध्ये पण चांगली हळद जायला पाहिजे असं आम्हाला वाटतं आणि मार्केटपेक्षा एकदम स्वस्त आम्ही इथं ही सगळ्यांना हळद पुरवतो। मार्केटला याचे रेट 300च्या पुढेच असतात, पण आम्ही तिला 160 रुपये किलोप्रमाणे देतो। त्याच्यामध्ये ओल्या हळदीचं लोणचं, परत हळकुंड आणि हळद पावडर अशा पद्धतीने आम्ही इथं बचत गटाच्या माध्यमातून ठेवलेला आहे। पैठण के इलाकाई पुलिस ऑफिसर डॉक्टर विशाल नेहुल का तबादला हो जाने पर SDPO दफ्तर में उन्हें पुरविकार विदाइया दिया गया। عیاں رہے کہ پیٹھن علاقے میں اپنی بہترین خدمات کی انجام دہی کے بعد SDPO ڈاکٹر وشال نیہول کا ترقی پر ممبئی تبادلہ کر دیا گیا۔ انہیں ممبئی میں ASP کے عہدے پر تقرر دیا گیا ہے۔ پیٹھن کے SDPO دفتر کے احاطے میں سنیچر 27 مئی کو ایک وداعیہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ واضح ہو کہ رخصت پذیر DYSP ڈاکٹر نیہول نے اپنے 2 برس کے خدمات کے دورانیے میں نہایت بہترین کارکردگی انجام دی، بڑے بڑے معاملات حل کیے، مختلف مجرموں کو زیر دام کیا اور عام لوگوں میں اپنی ایک فرض شناس شبیہ قائم کی ہے۔ اس وداعیے میں انہیں مستقبل کے لیے نیک خواہشات پیش کرتے ہوئے ان کا استقبال کیا گیا۔ تقریب میں
पाचोड़ पुलिस थाना के एपीआई संतोष माने, बिड़किन थाना के गणेश सुरोसे, पैठन एमआईडीसी थाना के एपीआई भागवत नागरगुजे, पैठन पुलिस थाना की एपीआई जनाबाई सांगड़े, पीएसआई सतीश वैद, खुफिया शाख के मनोज वैद और एसडीपीओ दफ्तर के अफसरान मुलाजमीन मौजूद थे। जबकि दीगर शुरका में पैठन के साबिक सदर बल्दिया सूरज लोलगे, मारूफ व्यापारी श्रीराम आहूजा, सहाफ़ी मदन आव्हाड़ व दीगर अहम शहरियान भी शरीक प्रोग्राम हुए। इसी के साथ उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।